हेलो गाइस, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट जो है लेके आए हैं। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया और उसके बाद अब है अर्थमेटिक का सेकंड पार्ट। तो अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहेगी और आप वीडियो को देखते रहेंगे। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और कोशिश कर भी रहे हैं कि आपके 100 में पूरे 100 मार्क्स आए, इससे आपको कोई भी ना रोक पाए। तो आइए अभी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने nth टर्म को निकालना सीखा था और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन और बाकी बेसिक कंसेप्ट जो था उसको सीखा था। आइए आज हम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनको आगे सॉल्व करते हैं और उसके बाद इसका सम करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, तो पेन कॉपी लेकर के हमारे साथ जुड़ जाइए और शुरू करते हैं आगे का ये टॉपिक। जैसा कि स्क्रीन पर आपके पास ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये एनसीईआरटी का 7th क्वेश्चन है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। क्या बोला क्वेश्चन में कि आपके पास एक एपी है जिसकी 11th टर्म जो है वो 38 है एंड 16th टर्म इज 73। 16 टर्म कितनी है? 73। हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 31st टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 31st टर्म फाइंड करनी है। तो 31st टर्म के लिए हमारे पास दे क्या रखा हुआ है? 11th टर्म। तो पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि 11th टर्म को कैसे लिखते हैं? a प्लस 10d, a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 38। a प्लस 10d 38, इसे हम नंबर 1 कर देते हैं। उसके बाद क्या कहा है? 16th टर्म, तो a प्लस 15d किसके बराबर हो गया? ये 73, इसे नंबर 2 कर देते हैं। y1 एंड 2, अब हम इसे क्या कर देंगे? y एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर देंगे। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, a से a कैंसिल हुआ, हमारे पास कितना बच गया? माइनस के 5d। कितना बचा? माइनस के 5d। और इधर कितना बच गया? माइनस के 35। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 7 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 7। d की वैल्यू आई आपके पास 7। अब ये d की जो वैल्यू आई है इसको 1 या 2 किसी में भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो मैं लिख देता हूं y, किस में पुट करना चाहते हैं? y1 वी गेट 1 में पुट करके देखो क्या आएगा आपके पास? a प्लस 10 इंटू 7 किसके बराबर है? 38। तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? माइनस के 32। अब a की वैल्यू माइनस के 32 आ गए। अब हमें टर्म कौन सी निकालनी थी? 31st। देयरफॉर a 31st इज इक्वल टू a प्लस 30d। अब इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस के 32 प्लस 30 इंटू d की वैल्यू कितनी है? 7। d की वैल्यू है हमारे पास 7। अब कितना बचा मेरे पास? माइनस के 32 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 210 और इज इक्वल टू 178। कितना आ गया? 178। हेंस 31st टर्म ऑफ दिस एपी इज कितना आ गया? 178। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड 29th टर्म। हमारे पास एक एपी है, उसमें कितनी टर्म्स है? 50 टर्म्स। मींस एन की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास? 50। एन की वैल्यू दे रखी है 50। 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म को क्या कहेंगे? a प्लस 2d
इक्वल टू कितना दे रखा है 12। फिर लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म इज 50th टर्म, 50th टर्म को क्या कहेंगे a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। अब इसे भी सॉल्व करिए, कितना आएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल। अब हमारे पास बचा क्या, अभी हमारे पास बचा, इन दोनों को माइनस करो, माइनस के 47d इज इक्वल टू दूसरी साइड कितने हैं 106 में 12 चले गए आपके पास, माइनस के 94, माइनस से माइनस कैंसिल, 47 1 जा 47, 47 2 जा, और d इज इक्वल टू 2, d की वैल्यू क्या आई आपके पास 2। ये d की वैल्यू 2 जो है, इसको दोनों में से इसे 1 कर देते हैं, इसे 2 कर देते हैं, 1 या 2 किसी एक में पुट कर दीजिए, मैं 1 में पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 12। सो वी हैव a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, a इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू क्या आ गई 8। अब a की वैल्यू 8 आ गई, हमें कौन सी टर्म फाइंड करने को बोला हुआ था 29th, a29 इज इक्वल टू a प्लस 28d, और a की वैल्यू क्या है 8 प्लस 28 इंटू d की वैल्यू कितनी है 2। अब मेरे पास क्या बचा 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 56, और ये किसके इक्वल हो गया 64। देयरफॉर 29th टर्म इज 64 के बराबर आ गई है, समझ आ गया। नेक्स्ट, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, एक एपी है उसकी थर्ड टर्म को क्या कहते हैं a प्लस 2d इक्वल टू कितना दे रखा है 4, और 9th टर्म a प्लस 8d, 9th टर्म को क्या कहते हैं a प्लस 8d, ये कितना दे रखा है माइनस के 8। अब ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल हुआ मेरे पास, माइनस के 6d इज इक्वल टू, ये माइनस है सॉरी ये प्लस का हो जाएगा, 8 प्लस 4 12, और d इज इक्वल टू 6 1 जा 6 6 2 जा 12, d इज इक्वल टू माइनस के 2, d की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 2। अब इसे पुट कर दीजिए 1 में, तो a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4, यहां माइनस के 4 है उधर प्लस के 4 हो जाएंगे, तो a इज इक्वल टू कितना हुआ 8, a की वैल्यू आ गई आपके पास 8। सो हमें फाइंड क्या करना है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अब इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, मान लेते हैं हम इसकी nth टर्म क्या है 0, कौन सी टर्म 0 है nth टर्म इसकी 0 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या बचा n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसल, 2 1 जा 2 4 2 जा 8, n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 5। फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी, हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इस एपी की कौन सी टर्म 0 है, फिफ्थ टर्म 0 है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट को देखते हैं, if 17th term of an AP exceed its 10th term by 7, if 17th term, इस AP की जो 17th term है वो exceed करती है, मींस बढ़ जाती है किससे 10th term से, कितनी 7। अब हमें पूछता फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, क्वेश्चन में ये कहा है 17th टर्म A17 जो है वो एक्सीड करती है, बढ़ जाती है किससे 10th टर्म से, A10 दैट्स कितना बढ़ जाता है 7। अब 17 को क्या लिखेंगे A प्लस 16D, माइनस A10 को क्या लिखेंगे A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7, A से A कैंसल, 16 माइनस 9 कितना आ गया 7D इज इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसल, इट मींस D इज इक्वल टू 1। तो उसने पूछा था फाइंड द कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस विल बी 1, कॉमन डिफरेंस विल बी 1। नेक्स्ट,
Which term of the AP 3, 15, 27, 39 so on so will be 132 more than its 54th term? इस AP की ये जो गिवन AP दे रखी है, ये जो मेरे पास गिवन AP दे रखी है, इस AP की कौन सी टर्म 132 मोर देन है किससे? 54th टर्म से। मान लेते हैं कि इसकी nth टर्म कौन सी? nth। लेट nth टर्म जो है वो 132 मोर है किससे? 54th टर्म से। मान लेते हैं इस AP की उसने कहा था कि कौन सी टर्म जो है वो 132 ज्यादा है 54th टर्म से, तो मैं मान लेता हूं उस टर्म का नाम है nth टर्म, वो 132 ज्यादा है 54th टर्म से। इट मींस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 132 प्लस a प्लस n माइनस सॉरी a प्लस 53d। अब a से a कैंसल, हमारे पास क्या बचा? n माइनस 1 इंटू डी, 53 को इधर ले आओ, माइनस 53d इज इक्वल टू 132। डी कॉमन ले लीजिए, n माइनस 1 माइनस 53 इंटू डी इज इक्वल टू 132। अब n माइनस 54 इंटू डी इज इक्वल टू 132। अब d है क्या हमारे पास? d की वैल्यू वहां से निकालिए। देखो d कैसे निकालेंगे? 15 में 3 कम कर दो, d निकल आएगा। सेकेंड टर्म में फर्स्ट माइनस करिए, n माइनस 54 इंटू कितना आ जाएगा? 15 माइनस 3 करिए, हमारे पास आ गया 12। कितना आ गया? 12 इक्वल टू 132। 12 11 जा 132। n माइनस 54 इज इक्वल टू 11। n इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? 54 प्लस 11। n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 1 6। 56th टर्म ऑफ दिस AP is 132 more than its 54th term। इस AP की 54th टर्म से 132 ज्यादा है। कौन सी टर्म है? 65th टर्म ज्यादा है वो। ठीक है, उस टर्म का क्या नाम है? 65th टर्म। एक और मेथड होता है इसे निकालने का। दूसरा मेथड क्या है? ये शॉर्टकट कहीं पर अगर ये MCQ में आता है तो आप ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। उसने क्या कहा था कि कौन सी टर्म है जो 54 से 132 ज्यादा है, तो मान लेता हूं मैं nth टर्म। कौन सी टर्म? nth टर्म। तो हम क्या करेंगे? mth टर्म प्लस जो भी नंबर दे रखा होता है डिवाइडेड बाई d। d मींस कॉमन डिफरेंस टर्म, वेयर d इक्वल टू कितना दे रखा है? 12। तो मैं लिख सकता हूं an जो सॉरी nth टर्म जो है, nth टर्म वो किसके बराबर हो जाएगी? इक्वल टू 54th प्लस 132 डिवाइडेड बाय डी मींस 12 टर्म। अब कितना बन जाएगा? 54th 12 से इसको डिवाइड करो 11 प्लस 11th टर्म, और ये मेरे पास आ जाएगा 65th टर्म। ये मेथड आपने अगर कहीं पर MCQ आता है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि nth टर्म निकालनी है तो जो टर्म गिवन दे रखी है वो टर्म प्लस जितना नंबर बढ़ रहा है उसको अगर आप d से डिवाइड कर दो तो वो जो टर्म बनेगी उन दोनों का सम कर दीजिए तो रिक्वायर्ड टर्म निकल आती है। ठीक है, नेक्स्ट। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs हैं, उनके पास सेम कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? 2 APs है, उनकी 100th टर्म के बीच में 100 का डिफरेंस है। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs है, उनके पास सेम कॉमन डिफरेंस है और उनकी 100 टर्म के बीच में 100 का डिफरेंस है, तो 1000 टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा? अब 2 APs है, एक AP का नाम मैं मान लेता हूं, एक है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसकी 100 टर्म क्या बनेगी? a100 इज इक्वल टू a प्लस 99d। ये बन गया मेरे पास। ठीक है, a100 इज इक्वल टू a प्लस 99d। अब उसके बाद इसकी 1000 टर्म क्या बनेगी? a1000 इज इक्वल टू a प्लस
999, 1000 से कम कर दीजिए, ये आ गया। ठीक है, अब सेकंड एपी में क्या दे रखा था, उसकी 100 टर्म को मानते हैं A100 इज इक्वल टू कितना बना, कैपिटल ए से उसका ए अलग अलग लीजिए। ठीक है, A प्लस 99D, डी तो सेम है दोनों का। ठीक है, अब 1000 टर्म क्या बनेगी इसकी, कैपिटल A प्लस 999D, ये आ गया। ये नंबर 2 कर दीजिए, और ये ऊपर जो था नंबर, इसको नंबर 1 कर देते हैं, इसको नंबर 2 कर देते हैं, इसे नंबर 3 कर देते हैं, और इसे नंबर 4 कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 900 टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस है, 100 का। 100 टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस है, 100 का। तो मैं लिख सकता हूं A100 स्मॉल a वाला माइनस कैपिटल A वाला 100, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 100। तो A100 को क्या लिखेंगे, A प्लस 99D माइनस A कैपिटल A प्लस 99 इंटू डी इज इक्वल टू 100। अब मेरे पास क्या बचा, A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। 99D से 99D कैंसल, स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। अब एक सिचुएशन मेरे पास आ गई कि उनकी दोनों की फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस भी 100 का होगा। अब उसने कहा था कि उनकी 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो उसको निकालते हैं फिर। 1000 टर्म, देखिए 1000 टर्म कहां पर है, ये आ गई, एक पहले वाले की 1000 टर्म ये आई, और दूसरे वाले की 1000 टर्म ये आई मेरे पास। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, यहां पर लिख देते हैं A1000 माइनस कैपिटल A1000 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये मेरे पास A1000 को लिखेंगे A प्लस 999D माइनस कैपिटल A प्लस 999D, ये आ गया मेरे पास, इज इक्वल टू A प्लस 999D माइनस कैपिटल A माइनस 999D, इसके साथ ये कैंसिल हुआ, A माइनस कैपिटल A माइनस कैपिटल A किसके बराबर है, 100 के बराबर। तो मैं कह सकता हूं स्मॉल a 100 टर्म, सॉरी 1000 टर्म माइनस कैपिटल A 1000 टर्म, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो भी 100 का आ रहा है। दोबारा फिर से सुनिए, इस क्वेश्चन को क्या करना है, पहली जो आपके पास एपी दे रखी है, पहली एपी जो है उसकी 100 टर्म निकाल लीजिए, फिर उसकी 1000 टर्म निकाल दीजिए। सेकंड एपी की 100 टर्म निकाल दीजिए, 1000 टर्म निकाल दीजिए। आपने क्या करना है कि दोनों की 100 टर्म्स के बीच का कितना डिफरेंस दे रखा, 100, तो दोनों का डिफरेंस लिख दीजिए इक्वल टू 100। तो मैंने लिख दिया स्मॉल a 100 माइनस कैपिटल A 100 इक्वल टू 100। A 100 स्मॉल a 100 की वैल्यू क्या है, A प्लस 99D माइनस कैपिटल A 100 की वैल्यू क्या है, A प्लस 99D, A मीन्स कैपिटल A है इसमें, इक्वल टू 100। 99D से 99D कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा स्मॉल a माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100। अब हम क्या करते हैं, उनके 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस ढूंढते हैं। तो स्मॉल a 1000 टर्म माइनस कैपिटल A 1000 टर्म इज इक्वल टू स्मॉल a 1000 टर्म A प्लस 999D माइनस कैपिटल A प्लस 999D, दोनों को माइनस करो तो 999D और 999D कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, स्मॉल a माइनस कैपिटल A, और स्मॉल a माइनस कैपिटल A की वैल्यू 100 है। तो मैं कह सकता हूं अगर दो एपीज हैं उनका सेम कॉमन डिफरेंस है, और अगर उनके 100 टर्म के बीच में डिफरेंस जो है वो 100 का आ रहा है, तो 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस भी 1000 का ही, सॉरी 100 का ही आएगा। और अगर उनकी 2000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी निकालेंगे वो भी 100 का ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट में क्या कहा गया है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट्स numbers are divisible by 7, how many 3 digit numbers are divisible by 7, बोलता है कि कितने 3 डिजिट वाले नंबर होते हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, कितने 3 डिजिट वाले नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। हम पहले वो नंबर लिखते हैं 3 डिजिट वाले जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो पहला नंबर लिखिए, मैंने लिख रहा हूं 105, पहला क्या नंबर होगा, 105। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 112, साथ साथ ऐड करते चलिए इसमें 7, 119, कोमा 100,
अब लास्ट क्या बनेगा, लास्ट बनेगा 994, ये बन गया। अब ज्यादा प्रॉब्लम ये रहती है कि पता कैसे चलेगा कि कौन सा नंबर जो है 3 डिजिट वाला वो पहला वो नंबर होगा जो छोटे वाला और बड़े वाला, कैसे पता चलेगा? तो आसान तरीका इसका मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। जैसे मेरे पास 3 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 100 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7, कितना बचा मेरे पास? 3। अगला नंबर कितना आ गया? 0। 7 का टेबल, 7 4 जा 28, कितने बचे? 2। कितने आ गए मेरे पास? 2। अब 14 इंटू 7 हो गया और मेरे पास 2 रिमाइंडर बच रहा है। कितना रिमाइंडर बच रहा है? 2। अब मैं 2 में कितने और नंबर ऐड करूं कि वो 7 से डिविजिबल हो जाए? मींस कितने ऐड करूं? 5। कितने ऐड करूंगा? 5। तो 5 ऐड करने से 7 हो जाएगा। जब 2 में 5 और ऐड कर दूंगा तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब है मैं 100 में अगर 5 ऐड कर दूं तो 105 नंबर होगा और ये नंबर जो है 105 इज इक्वल टू 14 इंटू 15 के बराबर हो जाएगा। 15 इंटू 7, सॉरी 15 इंटू 7 के बराबर हो जाएगा। 15 इंटू 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर ऐसे। फिर नेक्स्ट वाले के लिए 7 ऐड करते चलिए, फिर 7 ऐड करते चलिए। अब इसी तरीके से आपको यह पता करना है कि सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट वाला कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड होगा। उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर लेना है। सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर लेना है। सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर क्या है? 999। इस नंबर को भी 7 से डिवाइड करिए। 7 1 जा 7, कितने बचे? 2। अगला नंबर क्या है? 9। 7 4 जा 28, 1। नेक्स्ट नंबर 9। 7 2 जा 14, कितना बच गया? 5। कितना बच गया मेरे पास? 5। अब 5 ज्यादा आ गया है मेरे पास। 999 में कितने ज्यादा आ गए हैं जो 7 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं नंबर? 5 डिजिट ऐसे है, 5 नंबर ऐसे हैं, 5 वैल्यू ऐसी है जो एक्स्ट्रा आ गई है। तो इस नंबर में से मैं 5 लेस कर देता हूं। 5 क्या कर देता हूं? लेस, माइनस कर दीजिए। 999 में 5 कम कर दो तो क्या नंबर आ जाएगा? 994। 994 कितना नंबर आ जाएगा मेरे पास? 994। और 142 इंटू 7 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 994। तो इस तरीके से नंबर निकालते हैं, याद रख ले इस चीज को। ठीक है, अब हमारे पास इस एपी के सारे नंबर पता चल गया कि एपी में नंबर है कैसे, जो 3 डिजिट वाले नंबर है और 7 से डिविजिबल होते हैं। पहला नंबर क्या पता लगा मुझे? 105। फिर अगला नंबर क्या था? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालो। 112, फिर 119, कोमा सो और लास्ट क्या निकाला? 994। अब ए फर्स्ट टर्म कितनी है? 105। डी कितना है मेरे पास? 112 माइनस 105, कितना आ गया? दोनों को करो माइनस, इज इक्वल टू 7। और वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि 7 का डिफरेंस आ रहा था सभी में। ठीक है, अब उसने पूछा है कि कितनी टर्म्स होंगी, मींस एन निकालना है मेरे को। क्या निकालना है? एन। क्या निकालना है? एन। तो ए एन जो है, लेट ए एन इज इक्वल टू कितना था लास्ट नंबर? 994। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994, ये लिख दिया। विच इंप्लाइज ए की वैल्यू डाल दो। ए की वैल्यू क्या है? 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना था मेरे पास? 7 इज इक्वल टू 994। n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। अब ये जो दो नंबर आए हैं मेरे पास, इन दोनों को क्या करना? माइनस 889, ये नंबर आ जाएगा मेरे पास। n माइनस 1 इंटू 7, ये लिख दिया। ठीक है, अब 7 से इसको क्या कर देना? डिवाइड। क्या कर देना? 7 से डिवाइड। 7 1 जा 7, यहां पर भी 1 आया, फिर उसके बाद यहां पर 1 कैरी हुआ, 18 बना, 7 2 जा 14, फिर 7 7 जा 49।
अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 127 और n इक्वल टू 128। तो कितने नंबर थे? बोलता है कि 3 डिजिट वाले नंबर जो 7 से डिविजिबल होते हैं वो नंबर होते हैं 128। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? बोलता है कि कितने मल्टीपल्स हैं 4 के जो 10 एंड 250 के बीच में लाई करते हैं। ऐसे कितने मल्टीपल्स है 4 के, ठीक है, जो किसके बीच में? 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। अब 10 और 250 के बीच में, तो 10 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 4 से डिविजिबल? 12। कौन सा होता है? 12। फिर 4 ऐड करते चलो 16 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, सो। अब लास्ट 250 के बीच में, तो 250 से पिछला नंबर क्या होता है? 249। वो तो 4 से डिवाइड नहीं होता। 248 ये 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब ये नंबर है, इसके बीच में मुझे निकालने की है कितने ये नंबर। तो लेट an जो है लास्ट टर्म जो है मेरे पास 248 हुई, तो a प्लस n माइनस 1 बिल्कुल पिछले वाले की तरह है ये 248। a की वैल्यू पुट करो 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d क्या है? 16 माइनस 12 करिए 4, ठीक है, इक्वल टू 248। n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। 248 माइनस 12 कितना आ जाएगा मेरे पास? 236। n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 236, ये आ गया। अब 4 से इसको कैंसिल करो, 4 1 जा 4, कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास 5 4 जा 20 और आगे आ जाएगा 9। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 59 और n की वैल्यू आई 60। n की वैल्यू क्या आई? 60। तो देयरफॉर देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल लाई करते हैं? 60 मल्टीपल्स हैं जो 4 के, जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n? बोलता है n की क्या वैल्यू होगी जब इन दोनों APs की nth टर्म जो है वो इक्वल होगी। वो कौन सा नंबर है n जब इन दोनों की वो nth नंबर वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। क्लियर हो गया? अब इसके लिए क्या करना है? फर्स्ट एपी दे रखी है मेरे पास, सेकंड एपी भी दे रखी है। अब फर्स्ट एपी जो है उसमें फर्स्ट टर्म कितनी है? 63, ठीक हो गया। उसके बाद डी निकालो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए, तो डी इज इक्वल टू कितना? 65 माइनस 63 करिए, 65 में कितने माइनस करिए? 63 इक्वल टू कितना आ गया? 2 के बराबर आ गया, ठीक है। यह है फर्स्ट एपी। फर्स्ट एपी फॉर फर्स्ट एपी, फॉर सेकंड एपी, सेकंड एपी। सेकंड एपी के लिए देखो जरा, फर्स्ट टर्म क्या है? कैपिटल ए से डिनोट करो इसे, किससे? कैपिटल ए से, इक्वल टू 3। और डी भी कैपिटल डी से डिनोट करो, 10 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 7 आ गया मेरे पास, ठीक है। गिवन क्या बोला हुआ है कि पहली एपी जो है उसकी nth टर्म और सेकंड एपी जो है उसकी nth टर्म, दोनों क्या है आपस में? इक्वल। अब ए एन क्या बनेगा? स्मॉल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मेरे पास ए की वैल्यू फर्स्ट एपी में 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना था फर्स्ट में? 2 इज इक्वल टू स्मॉल कैपिटल ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका डी कैपिटल लिखना पड़ेगा, स्मॉल नहीं कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल डी कितना था आपके पास? 7, ये बना मेरे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले 3 को इधर करो, 63 में 3 कम करो, कितना आ गया? 60 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7 माइनस एन माइनस 1 इंटू 2। अब दोनों में n माइनस 1 बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू 7 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 7 माइनस 2, n माइनस 1 इंटू 5 और इधर 60, 5 बन जा 5, कितना आ गया? 12, कितना आ गया? 12। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास?
n-1 की वैल्यू आ गई, कितनी आई n-1 की वैल्यू 12, n-1 की वैल्यू क्या आई 12, और n की वैल्यू कितनी आई 13, n की वैल्यू क्या आई 13। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो दो एपी है मेरे पास, एक ये एपी और एक ये एपी, इन दोनों की जो 13th टर्म होगी वो इक्वल होगी, इन दोनों एपीज की 13th टर्म इक्वल होगी। कौन सी टर्म इक्वल होगी 13th टर्म इक्वल होगी, याद रखो इसको, और साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो। डिटर्मिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। डिटर्मिन द एपी, एपी फाइंड करके बताओ कब, जब उसकी थर्ड टर्म जो है वो 16 के बराबर है। मैंने क्या कहा था पहले कि जैसे जब भी कोई टर्म निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, जैसे थर्ड टर्म बोला है तो इसको लिखेंगे, थर्ड को लिखते हैं a प्लस 2d, थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं a प्लस 2d, किसके बराबर है भाई 16 के बराबर, नंबर 1 कर दिया। सेवंथ टर्म को क्या लिखते हैं, सेवंथ टर्म को क्या लिखते हैं, सेवंथ टर्म को लिखते हैं a प्लस 6d, सेवंथ टर्म को क्या लिखते हैं a प्लस 6d, फिफ्थ टर्म को क्या लिखते हैं a प्लस 4d। अब सेकंड कंडीशन में क्या है कि हु सेवंथ टर्म a7 माइनस a5 इज इक्वल टू कितना 12, बोलता उसकी सातवीं टर्म जो है वो पांचवी टर्म से, फिफ्थ टर्म से, उसकी सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, एक्सीड कर रही है, बढ़ जा रही है। ठीक है, अब देखो जरा सेवंथ टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d दैट्स इक्वल टू कितना 12, a प्लस, अरे हाँ कितना आया, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12, a से a कैंसल, 6d में 4d गए 2d इज इक्वल टू 12, 2 1 2 6, d की वैल्यू कितनी हुई 6, d की वैल्यू क्या आ गई 6। अब d की वैल्यू आ गई मेरे पास 6, 1 में पुट कर दो इसको, तो क्या मिलेगा मुझे a बाई 1 a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 6 2 जा 12, a इज इक्वल टू कितना आ गया 16 में 12 कम करो 4, कितना आ गया 4, a की वैल्यू 4 आ गई, d की वैल्यू 6 आ गई। अब मुझे ap पता करना था, तो देयरफॉर ap विल बी क्या हो जाएगा, पहला नंबर 4 में कितने ऐड करने हैं d 6 प्लस 4 10, फिर उसमें कितने ऐड करने हैं 6, अगला नंबर क्या आ जाएगा 16, फिर कितने ऐड करने हैं 6, ये 22 सो ये मेरे पास एपी बन गई। दोबारा फिर से सुनो, डिटर्मिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म कितनी दे रखी थी 16, इसका मतलब क्या था a प्लस 2d इक्वल टू 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाई 12 मीन्स a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू 12, वहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी d की जो वैल्यू आई उसे आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुट कर देना है कौन सी इक्वेशन में, जो नंबर 1 बनाई थी, क्या बनाई थी नंबर 1, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, a प्लस 2d इक्वल टू 16, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। और ap निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ap होती किस फॉर्म में, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, मीन्स a में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ तो नेक्स्ट टर्म बनती जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ap बनी क्या 4, 10, 16, 22, so नेक्स्ट फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द ap 3, 8, 13 so 253। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझो। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। अब पहले हम स्टार्टिंग से निकाल रहे थे, अब क्या बोला लास्ट से, एंड से 20th टर्म निकालनी है। कहां से निकालनी है 20th टर्म, एंड से। अब एपी है क्या, एपी इज क्या है, एपी 3, 8, 13, so on so 253। अब करना क्या है, उल्टा करना है इसको। इट कैन बी रिटन इन रिवर्सिबल ऑर्डर एज, इसको रिवर्सिबल ऑर्डर में लिखो, उल्टा करके लिखो, जल्दी लिखो रिवर्सिबल ऑर्डर 253, उल्टा
कोमा सो कोमा फिर 13 कोमा 8 कोमा 3। अब जो 3 था वो फर्स्ट टर्म थी, पहले क्या था 3 फर्स्ट टर्म, अब 3 कौन सी होगी लास्ट टर्म। 253 कौन सी टर्म थी पहले लास्ट, अब कौन सी होगी रिवर्सिबल में फर्स्ट, कौन सी होगी फर्स्ट। समझ आ गया। अब एंड से निकालनी थी आपने, इसलिए मैंने एपी उल्टी कर दी, तो अब एंड से क्या स्टार्टिंग से ही निकाल लो। तो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी 3, 8, 13, सो 253 इस एपी की 20th टर्म क्या होगी एंड से, इज इक्वल टू ए 253 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ए की जगह आ गया 253 प्लस एन माइनस 1 20 माइनस 1 19, डी कितना होगा, तो डी नेक्स्ट टर्म अगली में से पिछली माइनस करते हैं, तो 8 में से 13 माइनस कर दो, किस में से 8 में से 13 माइनस कर दो, कितना 8 में से 13 या फिर 3 में से 8 माइनस कर दो, तो कितना बचा माइनस के 5, कितना आया माइनस के 5। 253 माइनस 19 5 जा 95 और इन दोनों को माइनस करो 158, कितना आया 158। तो 20th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी 3, 8, 13 सो 253 इज 158। कौन सी टर्म होगी इसकी एंड से 20th 158। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म, किसी एपी की 4th और 8th टर्म, 4th और 8th टर्म का सम कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 24। 4th टर्म, हाँ बच्चे 4th को क्या कहते हैं a प्लस 3d, a प्लस 3d प्लस 8th को क्या कहते हैं a प्लस 7d। ठीक है, इन दोनों का सम कितना दे रखा है 24। सम क्या दे रखा है 24। अब ऐड करो जरा, a प्लस a प्लस a 2a, 3d प्लस 7d 10d, कितना 10d इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लो तो a प्लस 5d, 2 से 24 को डिवाइड कर दो 12, नंबर 1। समझ आ गया। और क्या कहा था, एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, 6th को क्या लिखते हैं a प्लस 5d प्लस 10th को क्या लिखते हैं a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना दे रखा है 44। ऐड करो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन ले लो, a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना हो गया यहां पर 22, कितना हो गया 22। a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, नंबर 2, नंबर 2। बाई 1 and 2, 1 और 2 को सॉल्व करो, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल, 7d में 5d गए 2d, 22 में 12 गए, अरे भाई कितने 10, कितने बचे 10, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, d की वैल्यू आ गई 5। d की वैल्यू क्या आई 5, कितनी d की वैल्यू 5। अब d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो a प्लस 5d, a प्लस 5d कितना a प्लस 5d, a प्लस 5d, d कितना है 5, कितना बन गया इक्वल टू है 12 के बराबर। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 माइनस 25, 12 माइनस 25, a की वैल्यू कितनी आई माइनस के 13, a की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 13। अब क्या पूछा है आपको, आपको पूछा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स बताओ। कौन सी टर्म बताओ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म तो 1 होगी, देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स आर, क्या क्या हुई फर्स्ट 3 टर्म्स, a प्लस d, a प्लस 2d, बस हो गया फर्स्ट 3 टर्म्स। अब a कितना था आपके पास माइनस के 13, a कितना था आपके पास माइनस के
13, उसमें कितने आपने ऐड करने हैं, डी ऐड कर देना है इसमें 5, तो -13 में 5 ऐड करो, माइनस के 8, कितना आ गया, माइनस के 8। अब माइनस के 8 में भी 5 ऐड कर दीजिए तो कितना बना, माइनस के 3। तो ये है वो 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या थी, -13, -8, -3। समझ आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे। सुभा रॉय स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? क्या क्वेश्चन है, कितना मजेदार क्वेश्चन है। क्या कम से कम बिजनेस का तो पता चल जाएगा आपको। बोलता है सुभा रॉय स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी। सुभा रॉय ने 95 में एनुअल सैलरी कितनी थी, 5,000 के ऊपर काम करना शुरू किया। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, हर साल उसको इंक्रीमेंट कितनी, हर साल उसके कितने पैसे बढ़ जाते थे, 200 रुपया, 200 रुपीज उसका बढ़ जाता था। कितने से, 5,000 थी, फिर हर साल 200 रुपया बढ़ने लगा। मान लीजिए कि 95 में 5,000 था, 200 रुपये ऐड कर दो, 5,200 हुआ। नेक्स्ट ईयर 54, 56, ऐसे 200 बढ़ता गया उसका। ठीक है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, तो किस साल उसकी इनकम जो है वो 7,000 होगी, ये बताना है हमें। ठीक है। अब इनिशियल सैलरी मतलब ए की वैल्यू कितनी, 5,000, ये क्लियर हो गया। इंक्रीमेंट मतलब डी कितना, 200, डी कितना, 200, ये समझ आ गया। अब एन कितना दे रखा है, लास्ट कितना है, 7,000, कितना, 7,000। अब एन की वैल्यू 7,000, ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 7,000। ए की वैल्यू पुट करो, 5,000 प्लस n-1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7,000। n-1 इंटू 2,000 इज इक्वल टू 5,000 को दूसरी साइड ले जाओ, 2,000 बचा मेरे पास। कितना बचा, 2,000। 0 0 0 0, 2 1 जा 2, 10। तो n-1 इक्वल टू 10 और n इक्वल टू 11। n की वैल्यू कितनी आ गई, 11। 11th ईयर में सुभा रॉय की जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी 5,000 से। कब, 11 साल के बाद। कितना टाइम लगेगा देखो, इसको 11 साल लग जाएंगे 7,000 कमाने में। ठीक है, वो ठीक है। नेक्स्ट, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n. अब क्या है, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of the year. साल के पहले वीक में रामकली कितना सेव करती है, ₹5, and then increased her weekly saving 1.75 पैसा। 1.75 रुपीज जो है वो हर वीक अपनी सेविंग को इंक्रीज करती है, बढ़ाती जाती है। ठीक है। अब बोलता है कि उसकी सेविंग ₹20.75 कब बनेगी, 20.75 कब बनेगा अमाउंट। तो हम क्या कर देते हैं, पहले तो ये लिखते हैं इनिशियल कितना सेव करती है, मतलब ए क्या है, ₹5। ए क्या है, ₹5। कितनी इंक्रीमेंट लगा रही है, डी क्या है, 1.75। 1.75। ए एन क्या है, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन ही है ये, 20.75। 20.75। अब ए एन का फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 20.75। ए की वैल्यू पुट करो, 5 प्लस n-1 डी 1.75 इज इक्वल टू 20.75। ये आ गया मेरे पास। ठीक है। n-1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 में 5 कम कर दीजिए। कितने कम कर दीजिए, 5। तो 20 में 5 कम करो, वैसे ही 15.75 आ गया। कितना आ गया, 15.75।
अब n माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 15.75 अपॉन 1.75। दोनों का डेसिमल तो वैसे निकल गया, ऊपर भी ये बन जाएगा 1575 अपॉन 100 और नीचे 175 अपॉन 100। तो सीधा ही लिख सकते हैं इसको 1575 अपॉन 175। अब इसको सिंपल डिवाइड करो तो 175 1 जा 175, 175 9 जा 9 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 1575। n माइनस 1 इक्वल टू 9 और n इक्वल टू कितना आ गया, 9 माइनस 1 करो 10। n माइनस 1 की वैल्यू 9 तो n की वैल्यू 10। 10th वीक में रामकली जो है वो 20.75 रुपीज जो है वो सेव करेगी। कब करेगी सेव, 10th वीक में। कौन से वीक में, 10th वीक में। जी हाँ दोस्तों, अब हम पहुंच गए अपने अंतिम पड़ाव पे। लास्ट हमारे पास इसमें टॉपिक है सम ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं। अभी पीछे हमने क्या सीखा, पीछे हमने सीखा पहले तो उसकी डेफिनेशंस, फिर उससे रिलेटेड nth टर्म को निकालने के फॉर्मूलाज, फर्स्ट टर्म को निकालने के लिए मेथड, फिर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं और डेफिनेशंस इसकी समझी। अब हम लास्ट टॉपिक जो है इसका वो है कि सम कैसे निकालते हैं, कि जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी होती है उसकी टर्म्स का सम निकालना। तो सबसे पहले इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला जो है उसको यूं ही क्रैम कर लेते हैं, तो हमें पहले ये फॉर्मूला समझना होगा कि फॉर्मूला बना कैसे है। मेरी ज्यादातर कोशिश ये रहती है कि मैं कोई भी फॉर्मूला लर्न करने को नहीं देता हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप फॉर्मूला खुद ड्राइव करो और इन केस एग्जाम के टाइम में या कभी भी इन फ्यूचर आपको वो चीज भूल भी जाती है, फॉर्मूला भूल जाता है, अगर उसकी डेरिवेशन आपके दिमाग में है तो वो फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए हम किसी भी एपी की एन टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देखिए क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो सम ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले क्या करना है आपने, किसी भी एपी की पहली एन टर्म्स को लिख लेना है, किसी भी एपी की एन टर्म्स को लिख लेना है। देखिए एस एन इक्वल टू A1 A2 A3 A4 फिर सो AN-3 AN-2 AN-1 AN, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, उस एपी के उसी सम को उल्टा करके लिखना, उन सभी टर्म्स को। nth टर्म को सबसे पहले AN-1, ये 1 जो है वो गलती से ऊपर चला गया, ये नीचे है, वैसे AN-1 है ये, तो AN AN-1 AN-2 AN-3 प्लस सो A4 A3 A2 A1। एक बार असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, दूसरी बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहला तरीका समझिए, क्या करना है, उस एपी की टर्म्स को एक बार असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, किसमें, असेंडिंग, बढ़ते क्रम में लिखना है। दूसरी बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उल्टा करके लिखना है, रिवर्सिबल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। फिर क्या करना है आपने, फिर उन टर्म्स को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, इन टर्म्स को ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, जो आपके पास पहली टर्म है उसको लिखिए, पहले तो टर्म्स की वैल्यू लिख लीजिए। A1 किसके बराबर होता है, A1 होता है A के बराबर। A2 किसके बराबर होता है, A प्लस D के बराबर। A3 किसके बराबर होता है, A प्लस 2D के बराबर। A4 A प्लस 3D। सो AN-3 किसके बराबर होगा, AN-3 होगा A प्लस N-3D, फिर A प्लस N-2D, फिर A प्लस N-1D, ठीक है। इसी को उल्टा करके लिख दो। अब उल्टा करके मेरे पास इस तरीके से ये टर्म्स आती गई, एक बार असेंडिंग में लिख देनी वैल्यू, एक बार डिसेंडिंग में लिख देनी, ठीक हो गया। अब इन टर्म्स को क्या करना, आपने 1 और 2 को ऐड कर देना। क्या करना, ऐड। Sn प्लस Sn 2Sn हो गया, Sn प्लस Sn कितना हो गया, 2Sn। अब यहां पर क्या है, A प्लस N-1 इंटू D, A प्लस N-1 इंटू D। ये क्या लिखा है, A प्लस N-1 इंटू D,
इसमें आपने इस फर्स्ट टर्म को ऐड कर देना है, तो कितना बन जाएगा a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख दिया मैंने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख दिया। फिर वैसे ही अगले वाले को करना है, तो a प्लस डी में a प्लस n माइनस 2 इंटू डी एड करना है, फिर a प्लस 2d में a प्लस n माइनस 3 इंटू डी एड करना है, अप टू n टर्म्स तक, लास्ट तक ये करना है। ठीक है, अब a प्लस a 2a के बराबर आ गया, a प्लस a 2a के बराबर आ गया, और n माइनस 1 इंटू डी ये आ गया, a प्लस a 2a आ गया। अब n माइनस 2 में एक d ऐड करो तो n माइनस 1 d ये आ जाएगा, फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये कितनी टर्म्स तक आ जाएगा, n टर्म्स तक आ जाएगा। कितनी टर्म्स तक आ जाएगा, n टर्म्स तक। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, मैंने ये लिखा, 4 टाइम्स लिखा। अब अगर मैं इसका सम निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, सिंपल वे क्या होता है कि पहले काउंट करो इसको, 1 2 3 4, और यहां पर कितने हो जाएंगे, सॉरी ये 1 2 3 4, कितनी टर्म्स है, 4। अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 8 बनेगा, और वैसे भी 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, ऐसे भी हो जाएगा। और डायरेक्ट मेथड क्या है कि टोटल नंबर काउंट करो कि n की वैल्यू क्या है, टोटल है कितनी टर्म्स, और उसको जो वैल्यू दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 2 8 हो गया। वैसे ये कितने नंबर है, n नंबर्स हैं, कितनी टर्म्स है, n, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हर एक टर्म में आ रहा है, जैसे यहां 2 आ रहा था वैसे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है। तो इन सभी का सम क्या होगा, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n इंटू, जैसे 4 इंटू 2 बना तो यहां पर क्या बनेगा, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो गया ये। अब ये किसकी वैल्यू थी, 2s की वैल्यू। ठीक है, अब 2 को n के डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाओ तो sn की वैल्यू आएगी n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया आपके पास। एक बार फिर से समझो इसे, एक बार फिर से समझो, एक बार कैसे समझेंगे, दोबारा फिर से देखो। सबसे पहले क्या करना है, आपने जो n टर्म्स लिखनी है, कितनी टर्म्स का सम निकालना था, n का, तो आपने n टर्म्स लिख लेनी है। क्या करना है, अपनी कॉपी में, अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं एक बार आप सभी को दोबारा फिर से करवा देता हूं। अपनी कॉपी में सबसे पहले क्या करो, n टर्म्स लिखो। n टर्म्स में क्या लिखना है, a1 a2 a3 a4 a5 a6 so an माइनस 3 an माइनस 2 an माइनस 1 और n तक टर्म्स लिख ली। एक बार तो लिख ली असेंडिंग ऑर्डर, फिर क्या करना, रिवर्सिबल ऑर्डर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। लास्ट वाली को, सबसे बड़ी को पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट तक चला जाएगा। एक बार ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखी और दूसरी बार इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस में लिख देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो उसकी वैल्यू a लिख दी। सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ a प्लस 3d, सो ऑन सो, लास्ट an की वैल्यू बनेगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उससे पिछले वाली टर्म बनेगी a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। उससे पिछली बनेगी a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। इससे पीछे बनेगी a प्लस n माइनस 4 इंटू डी। उससे पीछे बनेगी a प्लस n माइनस 5 इंटू डी। इस तरीके से टर्म होगी। सो का मतलब है बीच बहुत ज्यादा टर्म्स हैं। ठीक है, तो दूसरे को भी वैसे लिखो an की वैल्यू, तो यहां पर उल्टा करके सीधा वहां से वैल्यू उठाओ, यहां लिख दीजिए। फिर अगले वाले को लिखो, यहां लिख दो, फिर उससे अगले वाले को यहां लिख दो, फिर ये, लास्ट में a आ जाएगा। अब आपने इन्हें ऐड कर देना। क्या कर देना, ऐड कर देना। sn प्लस sn 2sn हो गया मेरे पास। अब यहां पर a प्लस, इसकी पहली टर्म a और दूसरे की a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर दूसरे में क्या होगा, a प्लस d प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डी। फिर a प्लस 2d प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। अब 2sn किसके बराबर हो गया मेरे पास, ये कितनी टर्म्स थी टोटल, n, तो ये बन गया 2sn बना n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बना,
n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसकी वैल्यू बनी? 2Sn की वैल्यू बनी। किसकी वैल्यू बनी? 2Sn की। अब Sn मेरे पास बन जाएगा n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बन गया। अब एक तो मेरे पास मेन बेसिक फॉर्मूला ये बन गया कि किसी एपी की फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना तो क्या होता है? n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसे और कैसे लिख सकते हैं? n अपॉन 2 2a को a प्लस a कर दीजिए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां देखो ये जो टर्म है इसे क्या कहते हैं हम? इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं nth टर्म। क्या कहते हैं? nth टर्म। तो ये बन गया n अपॉन 2 a प्लस a n। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। l मतलब लास्ट टर्म, a का मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दो n अपॉन 2 से। ठीक है, तो मेरे पास किसी भी एपी की फर्स्ट एन टर्म को ऐड करने का जो फॉर्मूला बना वो क्या है? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n अपॉन 2 a प्लस l। a मीन्स फर्स्ट टर्म, l मीन्स लास्ट टर्म। ठीक है, और हम इसे अगर हम वर्ड में याद करें तो वर्ड में कैसे लिखना है इसको? Sn इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। होप फॉर आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसमें कुछ एक चीजें आपको लर्न रखनी है। इफ द सम ऑफ 3 टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बी गिवन, अज्यूम द नंबर एज a माइनस डी, a और a प्लस डी। ये बात याद रखनी है आपने क्या कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो कोई, उसमें पहली 3 टर्म्स का सम दे रखा हो। किसी एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स का सम दे रखा है। एपी में क्या दे रखा है? 3 टर्म्स का सम दे रखा है। तो 3 टर्म्स वो क्या माननी है? a माइनस डी, a और a प्लस डी। मतलब एक a तो दूसरी उससे पीछे की टर्म और एक इससे आगे की। ऐसा इसलिए किया जाता है जब हमारे पास सम दे रखा होता है तो a माइनस डी इन प्लस a प्लस डी। ऐसा करने पर क्या हो जाता है? d से d कैंसिल हो जाता है और 3a जो है वो सम के बराबर आ जाता है। 3a जो है वो उस सम के बराबर आ जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं हम। ठीक है, इफ द सम ऑफ 4 टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बी गिवन, अगर किसी एपी की 4 टर्म्स का सम दे रखा है तो हमें वो 4 टर्म्स कैसे माननी है? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको ज्यादातर बुक्स में नहीं मिलेगी, तो आपने इसको समझना भी है। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि d से d कैंसिल हो जाता है, a ही बचता है। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ 5 टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बी गिवन, 5 टर्म का सम दे रखा है तो कैसे लिखेंगे? a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d। ऐसे लिखना है। हियर कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसमें? 2d के बराबर। उसी तरीके से 6 टर्म का सम निकालना है, उसके लिए भी फॉर्मूला बना के रखा गया है। अब अगर आपके पास सम दे रखा हो, क्या दे रखा है? सम। तो nth टर्म कैसे निकालते हैं? देखिए an जो होता है, nth टर्म जो है, एक फॉर्मूला ये भी है कि sn माइनस 1 कि nth टर्म के सम में से sn माइनस 1 कि n माइनस 1 टर्म का सम माइनस कर दो तो nth टर्म निकलाती है। मींस an इक्वल टू sn माइनस 1। फॉर एग्जांपल, अगर आपको a2 सेकेंड टर्म निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? s2 माइनस s1। 2 टर्मों के सम में एक टर्म का सम माइनस कर दीजिए तो a2 निकलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर n की वैल्यू 1 पुट करें तो s1 निकलाता है। अगर n इक्वल टू 1 हो तो s1 निकलता है। क्या निकलाता है? s1। पर यह तभी पॉसिबल है जब आपके पास n की फॉर्म में टर्म दे रखा। सम किसकी फॉर्म में होगा? n की टर्म्स में। अब किसी भी एपी में अगर नंबर दे रखे हैं, जैसे मेरे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब उनके बीच का डिफरेंस तो सेम होता है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब किसी
नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6, n क्या होगा, नेचुरल नंबर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होता है, n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर होल अपॉन 4, या फिर n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 होल स्क्वायर, या समेशन n स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं इसको। फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर है, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर है अप टू n टर्म्स तक, उसका सम होता है n स्क्वायर। और फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर है आपके पास, तो उनका सम होता है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। आप देखो इसका पॉज करके इसको लिख भी सकते हो अगर कहीं पर, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको मिलने वाले नहीं है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए और जेई के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं प्लस वन में, ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए। अभी आगे देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन आए, अब हम क्वेश्चंस को थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आपको मुझे लगता है मैक्सिमम प्रैक्टिस तो हो गई है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, इन एपीज की टर्म्स का सम निकालना है 2, 7, 12 अप टू 10 तक। सेकंड क्वेश्चन है -37, -33, -29 सो 12 टर्म तक का सम निकालना है। 0.6, 1.7, 2.8 टू 100 टर्म्स, ठीक है। अब इसमें कितनी टर्म्स है, 11 टर्म्स। तो ये सारे सम के क्वेश्चन है। सम निकालने का फॉर्मूला क्या बोला, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इस पे, आपने सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो 10 दे रखा है, जैसे इसमें a का मतलब है फर्स्ट टर्म, वो 2 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस d 7 माइनस 2 करना होगा, और बाकी कुछ बचा ही नहीं। तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को n अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करो, सम आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको एक एक करके समझते हैं। अब यहां पर देखिए क्या दे रखा है मेरे पास, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था वो ये आ गया। a की वैल्यू कितनी है 2, d निकल गया 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, n इक्वल टू 10 आ गया। Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। S10 की वैल्यू निकालनी है मुझे, 10 अपॉन 2 2 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 5, और 5 इंटू 4 प्लस 45, और 5 इंटू 49, और ये 245, ठीक है। नेक्स्ट गिवन -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स। a की वैल्यू वही -20 -37, d -33 -37 कर देना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 37 में से -33 माइनस करो, कितना आएगा 4। n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आपके पास दे रखी है 12, d की वैल्यू कितनी 4। Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सब्स्टिट्यूट करो, इसमें पुट कर दो, तो सीधा ही आपके पास S12 की वैल्यू कितनी निकलेगी -180। कितना निकलेगा -180। नेक्स्ट देखो गिवन एपी दे रखी है मेरे पास, a की वैल्यू कितनी है 0.6, d। नेक्स्ट अगली टर्म में से पिछली माइनस करो, 1.7 में 0.6 माइनस 1.1, n की वैल्यू दे रखी है 10। Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। S12 निकालना है आपको, 50 अपॉन 2 1.2 प्लस 99 इंटू डी, डी की वैल्यू है 1.1, और ये बन गया मेरे पास 50 इंटू 1.1 प्लस 108.9, और इसको सॉल्व करके ये नंबर आ गया 5505। नेक्स्ट अब इसमें 1/15, 1/12, 1/10 सो अप टू 11 टर्म्स। a की वैल्यू 1/15, d निकालिए 1/12 माइनस 1/5, तो 1/60 हो जाएगा। n की वैल्यू दे रखी है मेरे पास क्वेश्चन में 11। Sn निकालना है n अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसा इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 33/20, 33/20। नेक्स्ट फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस सो प्लस 84। अब आपके पास a की वैल्यू कितनी है 7, लास्ट टर्म क्या है an क्या है 84, ठीक है। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कैसे निकालेंगे, 10 2 जा 20 प्लस 1 21,
अपॉन 2 माइनस कितना कर देंगे 7, तो 21 माइनस 14 अपॉन 2, 21 माइनस 14 अपॉन 2, तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 7 अपॉन 2। डी की वैल्यू क्या आई 7 अपॉन 2, ये आ गया मेरे पास डी की वैल्यू 7 अपॉन 2। तो डी की जगह लिख दीजिए 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 84। अब 7 7 कॉमन ले लो बाहर, 7 बाहर आ गया, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1/2 और बाहर क्या है 84। अब 7 बन जाए 7 और 12 आ गया, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1/2 इक्वल टू 12। 1 को उधर कर दीजिए, n माइनस 1 इंटू 1/2 इक्वल टू 11। n माइनस 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 और n इक्वल टू 23। n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 23, n की वैल्यू क्या आई 23। अब आगे क्या करना है, आपने Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होगा n अपॉन 2 a प्लस l। अब इसमें दूसरे वाला फॉर्मूला नहीं निकालना क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है, तो ये फॉर्मूला से इजीली निकल जाएगा आंसर। n अपॉन 2, n की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, n की वैल्यू निकाली है मैंने 23 अपॉन 2 a प्लस l, a कितना है 7, l लास्ट टर्म कितना है 84, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इसको लिखिए 23 है, 22 नहीं है, 23 अपॉन 2 और 84 में 7 ऐड करो 91, ये 91 आ गया। ठीक है, अब ये जो मेरे पास नंबर आया इसको करो मल्टीप्लाई, 23 से 91 को मल्टीप्लाई किया 2093 और डिवाइडेड बाय 2। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको, क्योंकि क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन यूज हुआ, तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करिए, 2 से इसको डिवाइड 10 और ये 4, ये 6, बचा कितना 1 और ये 2, तो आ गया 1046 एंड 1/2, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या था, a, इसमें a की वैल्यू क्या है, a है मेरे पास 34, d क्या निकलेगा 32 माइनस 34 इक्वल टू -2, ये भी ठीक हो गया। अब a n लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 10, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10, a की वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस के 2 इज इक्वल टू 10। अब n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 10 माइनस 34 इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, आ जाएगा माइनस के 24। n माइनस 1 इंटू माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसल, 2 1 जा 2 12, n माइनस 1 इक्वल टू 12 और n इक्वल टू 13, n की वैल्यू क्या आ गई 13। अब मुझे निकालना क्या है S13, क्या निकालना है S13, 13 अपॉन 2 a प्लस l, a कितना है मेरे पास 34 और l क्या है मेरे पास 10, l क्या है मेरे पास 10, कितना बन जाएगा 13 अपॉन 2 इंटू 34 में 10 ऐड करो 44, कितना आ गया 44, 2 से इसको कैंसिल करो 22, तो 13 इंटू 22, 13 इंटू 22 इक्वल टू 286, ये इसका आंसर आ गया। समझ आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसमें वैसे a की वैल्यू ये आ गई, a n ये आ गया, d निकाल देना है आपने, d -3 के बराबर आ गया, a n लास्ट टर्म -230 दे रखा है, यहां से आपके पास n की वैल्यू 76 आ जाएगी और वैसे ही Sn का फॉर्मूला लगा देना है n अपॉन 2 a प्लस l और ये आ जाएगा -8930। नेक्स्ट, इन एन एपी गिवन a दे रखा है, d दे रखा है, an दे रखा है, फाइंड n और Sn, फाइंड n और Sn। नेक्स्ट में क्या है, गिवन a दे रखा है, मतलब आपको या तो सम निकालना है या टर्म्स निकालनी है। ठीक है, अब इसमें पहला ही क्वेश्चन क्या था, a की वैल्यू दे रखी है, d की दे रखी है, an दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना था। सम an की वैल्यू कितनी है 50 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। अब उसके बाद n माइनस 3 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 50 में से 5 कम करो 45, n माइनस 1 15, n की वैल्यू 16, Sn n अपॉन टू a प्लस l, l मतलब an और Sn इक्वल टू 16 अपॉन टू 5 प्लस 50 इक्वल टू किसके 440 के बराबर आ गया। नेक्स्ट, मेरे पास an की वैल्यू दे रखी है
ए एन कितना 35 है, तो 35 इक्वल टू 7 प्लस 12d बना, क्यों 13 है, ए 13 क्या होता है a प्लस 12d, तो 35 इक्वल टू 7 प्लस 12d, यहां से d की वैल्यू निकल जाएगी S13, ये आ जाएगा 273। नेक्स्ट गिवन A12 कितना है 37 दे रखा है, d की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, मेरे पास d की वैल्यू 3 दे रखी है। A12 किसके बराबर होगा a प्लस 11d, वैल्यू डालो a की वैल्यू निकल जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब Sn का फॉर्मूला क्या है n अपॉन टू a प्लस l, और कितना बन जाएगा 246। नेक्स्ट A3 दे रखा है, S10 दे रखा है, A3 किसके बराबर होता है a प्लस 2d, तो a प्लस 2d कितना हुआ 15, S10 किसके बराबर होता है 10 अपॉन टू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी 125। दोनों इक्वेशंस को करो सॉल्व, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास इससे d की वैल्यू आ जाएगी -1, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। इस वैल्यू को पुट करो फर्स्ट में इक्वेशन में पुट कर दो, तो a की वैल्यू आ जाएगी 17। अब A10 पूछा आपसे, तो a प्लस 9d, तो 17 प्लस 9 इंटू -1, तो 17 माइनस 9 इक्वल टू 8, ये भी हो गया। d दे रखा है, S9 दे रखा है 75 के बराबर, a और A9 निकालना है, सिंपल है ये भी, इसमें भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, देख लो ये आपके सामने है, सॉल्व पॉज करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट ये भी बिल्कुल वैसे ही है, पॉज करके इसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी बढ़िया है, और आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आया, इसको सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 so must be taken to give a sum 636। इस AP की कितनी टर्म्स को ऐड करें कि सम जो है वो कितना है 636 आ जाए। तो A की वैल्यू क्या है 9, D की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास 17 माइनस 9 8, Sn क्या हो जाएगा n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 636। n अपॉन टू a की वैल्यू 18 रख दीजिए, a की वैल्यू कितनी है 9, 9 2 जा 18, और n माइनस 1 इंटू डी कितना है 25 माइनस 17 करो 8 रख दिया 636। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नहीं तो अंदर से कॉमन ले लो, 2 अंदर से कॉमन लिया, बाहर का 2 कैंसल, n इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 636। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपके पास n की वैल्यू जो है 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक n की वैल्यू आई 12 और दूसरी आई -53/4। अब n की वैल्यू -53/4 तो हो नहीं सकती, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इस एपी में 12, कितने होंगे 12। नेक्स्ट, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। बोलता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, किसी एपी की फर्स्ट 5 टर्म्स जो है उनका द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 5 और लास्ट टर्म कितनी आ रही है 45। फर्स्ट टर्म कितनी है a कितना है 5, लास्ट टर्म a n कितना है 45, सम कितना है एस एन कितना दे रखा है 400। ठीक है, अब आपके पास एस एन का फॉर्मूला n अपॉन टू a प्लस एल इक्वल टू कितना 400, n अपॉन टू, n की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास, n की वैल्यू नहीं दे रखी है, n अपॉन टू एज इट इज, a कितना दे रखा 5, l कितना है 45 इज इक्वल टू 400, n अपॉन टू कितना बन गया 50 और यहां पर कितना 400, 0 से 0 कैंसल, 5 बन जा 5 8। अब n अपॉन टू इक्वल टू 8, n इक्वल टू 16, n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 16। अब निकालना क्या था आपको कॉमन डिफरेंस, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, निकल गया, फिर क्या निकालना कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a n कितना दे रखा है 45, तो a प्लस n माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1 15d इक्वल टू 45। अब इसको का यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं, a प्लस 15d इज इक्वल टू 45। अब मेरे पास किसकी वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू 5 दे रखी है, 5 प्लस 15d इक्वल टू 45, 15d इज इक्वल टू 45 माइनस 5, 15d इज इक्वल टू 45 में 5 गए 40। अब d इक्वल टू कितना आ गया 40 अपॉन 50, 40 अपॉन
50। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए 5 के टेबल से, 8 और यहां आ जाएगा 3, तो d की वैल्यू आ गई 8/3। कॉमन डिफरेंस कितना था इसका? 8/3। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? 16। तो इसके साथ आज का वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं और आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इतनी ही प्रैक्टिस करिए। थैंक यू। और आप साथ साथ में लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और उसके साथ साथ में आपने बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना है, ताकि ये हम जितने भी वीडियो बना रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। मुझे लग रहा है कि आप जो है वो उसको चैनल को देख तो रहे हैं पर उसको सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। अगर आप कमेंट करते हैं और उसमें हमें कोई सजेशन देते हैं तो इससे हमारा भी मोराल बढ़ता है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और पूरे वीडियो को वॉच करते रहिए और आप 100% सक्सेस की ओर बढ़ते जाइए। थैंक यू।